क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान मंदिर में रहते हैं या इंसान के भीतर? धर्म कपड़ों से पहचाना जाता है या कर्मों से? आज का समाज बाहर से बहुत धार्मिक दिखाई देता है। माथे पर तिलक, हाथों में माला, मंदिरों की भीड़, प्रवचनों की गूंज। लेकिन फिर भी भीतर से इंसान क्रोध, अहंकार, लालच और द्वेष से भरा हुआ क्यों है? आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसने 600 साल पहले ही इस झूठे धार्मिक दिखावे पर करारा प्रहार कर दिया था। संत कबीरदास। कबीर न किसी पंथ के थे, न किसी मजहब की सीमा में बंधे। वे सिर्फ सत्य के थे। उन्होंने खुलकर कहा, अगर पूजा से भगवान मिलते तो पत्थर सबसे पहले भगवान बन जाते। आज का ये वीडियो कबीर बनाम पाखंड आपके सोचने का तरीका बदल देगा। ये वीडियो आपको आईना दिखाएगा, कभी समाज का तो कभी आपके अपने मन का। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप ढोंग से परे धर्म समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1. कबीर का समय और समाज। कबीरदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक ओर कट्टर पंडितवाद, दूसरी ओर कट्टर मुल्लावाद। धर्म इंसान को जोड़ने के बजाय तोड़ने का हथियार बन चुका था। ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत और अंधविश्वास समाज की जड़ें खोखली कर चुके थे। पंडित कहते थे, अगर वेद नहीं पढ़े तो मोक्ष नहीं। मुल्ला कहते थे, अगर कुरान नहीं मानी तो जन्नत नहीं। और आम इंसान डर और अज्ञान के बीच पिसता जा रहा था। इसी अंधेरे में कबीर एक मशाल बनकर आए। 2. पाखंड क्या है कबीर की दृष्टि से? कबीर के लिए पाखंड का अर्थ था बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। जो व्यक्ति मंदिर में राम बोले और बाहर निकलते ही इंसान को कुचल दे, वही पाखंडी है। जो रोज नमाज पढ़े लेकिन दिल में नफरत भरे, वही पाखंडी है। कबीर कहते हैं, माला फेरत जो भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अर्थात हाथ की माला फेरते फेरते उम्र बीत गई, लेकिन मन का अहंकार नहीं बदला। 3. मंदिर, मस्जिद और मूर्ति पूजा पर कबीर। कबीर ने सबसे बड़ा प्रहार मूर्ति पूजा और धार्मिक इमारतों पर किया। वे कहते थे, पत्थर पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजूं पहाड़। तासे तो चाकी भली, पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो पहाड़ सबसे बड़ा भगवान होता। कबीर का सवाल सीधा था, क्या भगवान सच में पत्थर के भीतर कैद हो सकता है, या फिर वो हर जीव के भीतर सांस बनकर बह रहा है? 4. पंडितों और मौलवियों पर तीखा प्रहार। कबीर को सबसे ज्यादा विरोध धर्म के ठेकेदारों से मिला। क्यों? क्योंकि कबीर उनकी दुकान बंद कर रहे थे। वे कहते थे, पढ़ी पढ़ी गाड़ी लदी, कहूं न समझा कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बनता अगर उसके भीतर प्रेम नहीं। आज भी ये दोहा सीधे दिल पर चोट करता। 5. जाति पात और ऊंच नीच पर कबीर ने जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा पाखंड बताया। वे पूछते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और चेतना से होती है। आज भी ये सवाल उतना ही जिंदा है जितना कबीर के समय था। 6. सच्चा धर्म क्या है? कबीर का उत्तर। कबीर के अनुसार सच्चा धर्म है प्रेम, करुणा, सत्य, विनम्रता, आत्मचिंतन। वे कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जहां दया नहीं वहां धर्म नहीं। 7. आज के युग में कबीर की प्रासंगिकता। आज सोशल मीडिया पर धर्म, कपड़ों में धर्म, नारों में धर्म, लेकिन इंसानियत धीरे धीरे गायब होती जा रही है। कबीर आज होते तो शायद कहते, तुम मंदिर मस्जिद पर लड़ते हो, लेकिन इंसान बनना भूल गए। 8. कबीर बनाम पाखंड, सीधा टकराव। कबीर ने समझौता नहीं किया, न सत्ता से, न समाज से, न धर्म गुरुओं से।
वे जानते थे सच कड़वा होता है लेकिन जरूरी होता। आज अगर कबीर हमारे बीच होते तो वे शायद हमसे एक ही सवाल पूछते, तुम किस धर्म के हो? और फिर खुद ही उत्तर देते, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम धार्मिक हो, अगर नहीं तो सारे कर्मकांड व्यर्थ हैं। कबीर हमें तोड़ते नहीं, वे हमें जगाते हैं। वे धर्म के खिलाफ नहीं थे, वे ढोंग के खिलाफ थे। आज जरूरत है कबीर को पढ़ने की नहीं, जीने की। अगर ये वीडियो आपके मन में एक भी सवाल खड़ा कर सका तो समझिए कबीर आज भी जीवित हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि कबीर हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। राम रहीम एक हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए।